Good morning, 11th class. I hope you all are fine while staying at home. Please, it's a request, stay at home because this coronavirus is spreading a lot in Rewari itself. Okay? Hanji. As we have done with our 7th chapter, that is frequency diagram. टेस्ट भी हो चुका है, तो टेस्ट की जो मिस्टेक्स है वो मैं आपको लाइव क्लास में समझाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने फ्रीक्वेंसी कर्व को कंस्ट्रक्ट करने में थोड़ी बहुत मिस्टेक करी है. ओके, आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ अपनी क्लास में चैप्टर नंबर 8. और व्हाट इज द टाइटल ऑफ दिस चैप्टर? टाइम सीरीज ग्राफ. ओके, इस टाइम सीरीज ग्राफ का एक और नाम है बच्चे अर्थमेटिक लाइन ग्राफ. नाउ हमने अपनी 10th क्लास में भी ग्राफ पढ़े, जिन ग्राफ का नाम क्या था बेटे? अर्थमेटिक लाइन ग्राफ. ओके, सबसे पहले मैं समझाऊंगी कि टाइम सीरीज ग्राफ क्या होते हैं और इनका नाम अर्थमेटिक लाइन ग्राफ क्यों है. फर्स्ट विल बी डूइंग मीनिंग ऑफ टाइम सीरीज ग्राफ. सेकेंड विल बी डूइंग how these are called as arithmetic line graph. Okay, कि कैसे बोला जाता है, क्यों बोला जाता है, why, what is the reason behind its this name. Okay, अब नाम देखो बच्चे, हमारा टाइटल है टाइम सीरीज ग्राफ. अब सबको पता है ग्राफ क्या होता है. ग्राफ पेपर पर हम दो एक्सेस ड्रॉ करते हैं, एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस, मतलब एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, जिसको मैं बाद में ड्रॉ करके आपको बताऊंगी, बट दिस इज वेरी जनरल एज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इट इन योर 10th क्लास होपफुली. अब दो एक्सिस में मेरा पूरा ग्राफ पेपर को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर देती है दोनों एक्सिस, लाइक दिस. ओके, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन एक्स डैश, y एक्सेस y डैश. ठीक है, अब बेटे मैं मेनली कौन सा क्वाड्रेंट, ये 4 पार्ट्स में 4 भागों में बट गया है, इनको बोलते हैं क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, 3 एंड 4. हम मेनली फर्स्ट यूज करते हैं, फोर्थ यूज करते हैं. सिचुएशन आने पर हम कोई भी क्वाड्रेंट डिपेंडिंग अपॉन इट्स वैल्यू ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस हम डिटरमाइन करते कि कौन सा क्वाड्रेंट यूज होगा, बट मेनली फर्स्ट एंड फोर्थ यूज होते हैं. ऐसा नहीं कि थर्ड और सेकंड यूज नहीं होते, बट इट विल डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन स्टेटमेंट एंड द नीड ऑफ द सिचुएशन. ओके, अब अगर मैं इस ग्राफ का यूज किस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज कर रही हूँ, टाइम से रिलेटेड डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर ग्राफ बना रही हूँ, तो उस ग्राफ को क्या बोलती हूँ बच्चे? टाइम सीरीज ग्राफ. ओके, अब हाउ टू मेक अ ग्राफ ये भी मैं आपको बताऊंगी. व्हाट आर द जनरल रूल्स टू कंस्ट्रक्ट अ ग्राफ, विल बी डिस्कसिंग इट ऑन लेटर ऑन. ओके, अब आता है बच्चे टाइम सीरीज ग्राफ. टाइम सीरीज कैन बी शोन ऑन द ग्राफ पेपर. अगर मैं टाइम सीरीज को ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर रही हूँ और जो ग्राफ बनेगा दैट इज कॉल्ड टाइम सीरीज ग्राफ. नाउ सबके मन में क्वेश्चन आता है, ठीक है टाइम सीरीज का 1 मार्क के अकॉर्डिंग मतलब क्या है. ठीक है, तो मैंने आपके लिए ये डेफिनेशन राइट डाउन करी है ऑन बोर्ड. ठीक है, टाइम सीरीज की 1 मार्क की डेफिनेशन क्या है? द इंफॉर्मेशन अरेंज्ड और रिलेटेड with a period of time, the information arranged over a period of time. और अगर हम उस इंफॉर्मेशन को जो टाइम पीरियड से रिलेटेड है, अगर मैं उसको ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करती हूँ, तो वो सिंपल ग्राफ नहीं है. दैट इज ग्राफ रिप्रेजेंटिंग टाइम रिलेटेड इंफॉर्मेशन. क्लियर हुआ? सो इट विल बी बेटर बी कॉल्ड एज टाइम सीरीज ग्राफ. ओके, नाउ आई एम अगेन repeating it, the information arranged over a period of time, and period of time it can be in terms of years, months, आपका days, weeks, quarters, whatever it be. जहाँ पर मुझे लग रहा है it is a time dimension. ठीक है, etc is termed as time series. इसका मतलब टाइम नहीं,
information that is arranged with respect to time period या over a period of time, that information is called time series. ठीक है, अगर मैं इस टाइम सीरीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करती हूँ, इट विल बी कॉल्ड टाइम सीरीज ग्राफ. आगे प्रेजेंटेशन ऑफ दिस टाइप का मतलब टाइम सीरीज. प्रेजेंटेशन ऑफ टाइम सीरीज related information by a line on the graph paper is called time series graph. अगर मैं time series related information को graph paper पर represent करती हूँ, then this graph will be called as time series graph. Okay class? अब हम पढ़ेंगे why it is to be called as arithmetic line graph. arithmetic का मतलब क्या होता है? numerical value. ठीक है, अर्थमेटिक. अब मैं अगर टाइम से रिलेटेड कोई भी वेरिएबल ले रही हूँ, फॉर एग्जांपल ईयर्स हैं और इनकम है. इनकम इज एक्सप्रेस्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, सो दिस इंफॉर्मेशन विल बी कॉल्ड एज टाइम सीरीज इंफॉर्मेशन. अगर मैं इस वेरिएबल को जो ओवर द टाइम पीरियड मुझे गिवन है उसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ ग्राफ पेपर पर, इट विल बी कॉल्ड एज टाइम सीरीज ग्राफ. बट प्लीज पे अटेंशन, दिस जो ग्राफ की इंफॉर्मेशन है इट मस्ट बी न्यूमेरिकल. न्यूमेरिकल का मतलब अर्थमेटिक. जो भी वेरिएबल की वैल्यू होगी, हालांकि वो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग है, उसको मैं ग्राफ पे पॉइंट्स को प्लॉट करके क्या ज्वाइन करती हूँ, मैं लाइन से उस ग्राफ को ड्रॉ करती हूँ, एक लाइन ड्रॉ करती हूँ. सो मैंने क्या बनाया, ग्राफ बनाया बाय रिप्रेजेंटिंग इट विद द हेल्प ऑफ अ लाइन. लाइन बनाई पॉइंट्स को प्लॉट करके, और वो लाइंस के जो पॉइंट्स थे वो अर्थमेटिकल वैल्यू के ऊपर बेस्ड थे. ठीक है, अब अर्थमेटिकल मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू के ऊपर बेस्ड है, तो इस ग्राफ को मैं क्या बोलती हूँ बेटे, अर्थमेटिक लाइन ग्राफ, क्योंकि मैं पॉइंट्स को प्लॉट करके लाइन ड्रॉ करती हूँ. क्लियर हुआ बच्चे? दैट इज वाई टाइम सीरीज ग्राफ इज ऑल्सो कॉल्ड एज अर्थमेटिक लाइन ग्राफ. ओके, yes everyone, now how to construct a graph, this question comes in our mind. कैसे होगा? आपके सामने मैंने ग्राफ कैसे बनाना है, कैसे कैसे हम लोग ग्राफ पेपर को यूज़ करेंगे और कौन सा क्वाड्रेंट हम मेनली यूज़ करेंगे एज फार एज इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स इज कंसर्न्ड. ओके, अब कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ग्राफ, आपको दो लाइंस दिख रही होंगी, एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन. जो वर्टिकल लाइन है जिसको फ्रॉम बॉटम टू टॉप भी बोल सकते हैं या फ्रॉम टॉप टू बॉटम भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो इस लाइन को हम बोलते हैं, ये जो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन है इनको बोलते हैं एक्सिस. जो वर्टिकल लाइन है दिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस. वाई एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस, और इसका एक और नाम होता है दैट इज ऑर्डिनेट. ठीक है, अब जो हॉरिजॉन्टल लाइन है दैट इज एक्स एक्सिस या एब्सिसा और हॉरिजॉन्टल एक्सिस. ठीक है, अब ये दोनों एक्सिस एक दूसरे पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी थ्रू द ओरिजिन ऑफ द ग्राफ. और ओरिजिन को हम कैपिटल ओ से डिनोट करते हैं. ओ स्टैंड्स फॉर ओरिजिन ऑफ द ग्राफ, जिसके थ्रू दोनों जो एक्सिस हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगी. अब इन दोनों एक्सिस ने पूरे ग्राफ को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट. ठीक है, यहाँ इसको बोलते हैं, इस वाले एरिया को बोलते हैं क्वाड्रेंट 1, इस वाले क्वाड्रेंट को बोलते हैं क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4. मेनली हम ये वाला क्वाड्रेंट यूज करते हैं. क्यों? क्योंकि इसमें x की भी वैल्यू पॉजिटिव है और y की भी वैल्यू पॉजिटिव है. पहले हम x की वैल्यू डिनोट करते हैं और उसके पीछे हम y की वैल्यू डिनोट करते हैं. ठीक है, जो क्वाड्रेंट 2 होता है बच्चे, वो x की वैल्यू नेगेटिव वाली डिनोट करता है और y की वैल्यू पॉजिटिव. सेम क्वाड्रेंट 3 x की नेगेटिव, y की भी नेगेटिव, और क्वाड्रेंट 4 x पॉजिटिव, y नेगेटिव. अब हम क्वाड्रेंट 1 ही कॉमनली यूज करते हैं. y
बिकॉज बेटे स्टैटिस्टिक्स मतलब न्यूमेरिकल एग्रीगेट नंबर ऑफ फैक्ट्स ऑफ इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। जो ये नंबर्स होते हैं ये मेनली हमारे पॉजिटिव आइटम्स होती हैं, इसलिए हम कौन सा क्वाड्रेंट यूज करेंगे, क्वाड्रेंट 1 इन द ग्राफ पेपर। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। इट्स वेरी जनरल और आप लोगों ने पढ़ा भी हुआ होगा। अब आता है बेटे कॉमन रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ ग्राफ। एक मतलब क्या क्या चीज़ों को हमें दिमाग में रखना चाहिए वाइल कंस्ट्रक्टिंग अ ग्राफ। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, हम कोई भी ग्राफ बना रहे हैं, जब उसका नाम ही नहीं होगा, जब उसका हेडिंग ही नहीं होगा, तो हम प्रॉपरली उसको समझ नहीं पाएंगे। हमेशा हमारे मन में एक क्वेश्चन मार्क होगा, क्या हम जो एनालाइज कर रहे हैं रिलेटेड टू द सेम इंफॉर्मेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब हेडिंग होना चाहिए, लेकिन हेडिंग एडिक्वेट प्रिसाइज होना चाहिए, जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन को शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है, सेकंड आता है बेटे चॉइस ऑफ स्केल। हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर कैसे स्केलिंग कर रहे हैं, हमें अपना स्मॉलेस्ट नंबर एज वेल एज लार्जेस्ट नंबर को ध्यान में रखकर ही स्केलिंग करनी चाहिए, एक्स एक्सिस पर भी और वाई एक्सिस पर भी, ताकि ऑल द इंफॉर्मेशन कैन बी ईजिली रिप्रेजेंटेड ऑन द ग्राफ। ठीक है, बट जो ग्राफ साइज हो ना तो बहुत छोटा हो ना बहुत बड़ा हो। अब कैसे पता चलेगा, हमें इस तरीके से स्केलिंग लेनी है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर, जो ग्राफ बने ना इन द मिडल ऑफ द ग्राफ पेपर बने। ठीक है, हालांकि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, स्केलिंग इस तरीके से करनी है कि ग्राफ मिड में बहुत अच्छे से अट्रैक्टिव मैनर से बनाया जाए। ठीक है, थर्ड आता है बेटे प्रोपोर्शन ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ एक्सिस। अब हम मेनली फर्स्ट क्वाड्रेंट यूज कर रहे हैं, दैट इज एक्स एक्सिस, ओरिजिन एंड वाई एक्सिस। अब क्या प्रोपोर्शन होता है, जनरली जो रूल थंब होता है बेटे, एक्स एक्सिस 1.5 टाइम्स होनी चाहिए किसकी, वाई एक्सिस से। इसका मतलब वाई एक्सिस अगर 10 सेंटीमीटर है तो एक्स एक्सिस कितनी होनी चाहिए, 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इट मीन्स बेटे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की जो लेंथ है, प्रोपोर्शन है, वो क्या रहेगा, एक्स एक्सिस 1.5 टाइम्स ऑफ वाई एक्सिस रहेगी। क्लियर? हाँ जी, हम जनरली फ्लो वाइज बना देते हैं, हम नापते नहीं हैं, नापना ज़रूरी नहीं है, बट हमें एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस से बड़ा रखना चाहिए। ये हमारा कॉमन रूल है वाइल कंस्ट्रक्टिंग अ ग्राफ। ये 1 मार्क में भी आ सकता है क्वेश्चन कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से कितना होना चाहिए, 1.5 टाइम्स होना चाहिए किसका, वाई एक्सिस से। ओके, नेक्स्ट आता है बेटे मेथड्स ऑफ प्लॉटिंग द पॉइंट। अब मेथड्स ऑफ प्लॉटिंग द पॉइंट, हमारे जो पॉइंट्स होते हैं बच्चे, हम क्वाड्रेंट 1 पर जो शो करते हैं वो कैसे करते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग टू एक्स एंड वाई एक्सिस वैल्यू। क्लियर? उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम इस तरीके से, सपोज ये 1991 है, 1991 में 20 लाख इनकम थी, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या पॉइंट बना, ये वाला पॉइंट बना। तो हम इसको इस तरीके से प्लॉट करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, अब क्या होता है, अब बहुत सारे पॉइंट्स बन गए, इनको हम लाइन से ज्वाइन करके क्या बना देंगे, एक लाइन बना देंगे ग्राफ के ऊपर। सो दिस विल बी कॉल्ड अर्थमेटिक लाइन ग्राफ। लेकिन द पॉइंट इज, अगर मुझे एक ही ग्राफ पे, सपोज ये एक्सपोर्ट का डेटा है, अगर मुझे इंपोर्ट का भी डेटा रिप्रेजेंट करना है, तो मैं अगर सेम लाइन बना दूंगी तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी, एक्सपोर्ट के डेटा वाली लाइन कौन सी है और इंपोर्ट्स के डेटा वाली लाइन ग्राफ कौन सा है। ठीक है, सो इन ऑर्डर टू मेक अ डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज ऑफ 2 वेरिएबल्स, ग्राफ ऑफ 2 वेरिएबल्स ऑन द सेम ग्राफ, मैं कौन सी लाइन्स यूज करूंगी बच्चे, डिफरेंट लाइन्स यूज करूंगी, और साइड में टेबल बना के मेंशन कर दूंगी कि कंप्लीट लाइन इज फॉर एक्सपोर्ट्स एंड डैश लाइन इज फॉर इंपोर्ट्स। ओके क्लास, इस तरीके से मैं क्या बनाऊंगी,
लाइन्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स। अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा मेरे पास अवेलेबल है, एक वेरिएबल अवेलेबल है, तो मुझे डिफरेंट लाइन्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एक वेरिएबल से ज़्यादा वेरिएबल्स मेरे को गिवन है और मुझे उन दोनों को साइमल्टेनियसली ऑन द सेम ग्राफ शो करना है, तो मुझे डिफरेंट लाइन्स यूज़ करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू मेक अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स ग्राफ। ओके, नेक्स्ट आता है यूज़ ऑफ फॉल्स लाइन। अब यूज़ ऑफ फॉल्स लाइन का मतलब क्या है बच्चे? हमारे पास दो एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस पर मेरी जो डेटा रिप्रेजेंट कर रही हूँ उसकी वैल्यू जो स्मॉलेस्ट नंबर है, वेट, हाँ जी, अगर मैं आपको ये समझा रही थी बच्चे, अगर एक्स एक्सिस पर जो डेटा मुझे रिप्रेजेंट करना है उसकी वैल्यू जो उसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू है जो मुझे रिप्रेजेंट करनी है उसमें और ज़ीरो से वैल्यू में बहुत डिफरेंस है। अब अगर मैं ज़ीरो से उसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू तक जाऊं तो एक्स एक्सिस बहुत ज़्यादा बड़ी बन जाएगी, जो अट्रैक्टिव नहीं होगी, जो एप्रोप्रिएट नहीं होगी। इन ऑर्डर टू गिव एप्रोप्रिएट साइज टू माई ग्राफ इन टर्म्स ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, मुझे क्या यूज़ करनी पड़ती है बच्चे? फॉल्स लाइन्स। इनको फॉल्स लाइन्स और किंक वाइज भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इनको ब्रोकन लाइन्स भी बोलते हैं, फॉल्स लाइन्स भी बोलते हैं, इनको किंक भी बोलते हैं। क्लियर एवरीवन? ये गैप होती है किसके बीच में? ज़ीरो एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू के बीच में, ताकि मैं एप्रोप्रिएट साइज दे सकूं। ऐसे ही अगर ओरिजिन एंड वाई एक्सिस की स्मॉलेस्ट वैल्यू में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो भी मैं क्या यूज़ कर सकती हूँ बेटे? फॉल्स लाइन या किंक। मैं इस तरीके से भी कर सकती हूँ बच्चे, ठीक है, और मैं इस तरीके से भी यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है। कहीं बुक में बेटे आपको जो ब्रोकन लाइन्स है वो इस तरीके से दी जाती है, जो गैप है उसको फॉल्स बेस लाइन बनाकर भी दी जाती है, ठीक है। बट वो आप अपना प्रोफेशनल लेवल पे पढ़िएगा, अभी जस्ट आपको क्या यूज़ करना है? फॉल्स लाइन या किंक, ठीक है, ताकि मैं एप्रोप्रिएट साइज अपने ग्राफ को प्रोवाइड कर सकूं। सो दीज वर द जनरल रूल्स विच are required to be kept in mind while constructing a graph. Okay? Yes everyone, now the next topic of this chapter is types of arithmetic line graph या types of time series graph. देखो बच्चे, टाइम सीरीज ग्राफ है, इसका मतलब आपको वेरिएबल की डेटा गिवन होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फॉर एग्जाम्पल आपको ईयर्स गिवन है और ईयर्स वाइज कंपनी का प्रॉफिट गिवन है, ठीक है। ईयर्स गिवन है 2001, 2002, 2003, 2004, 10, 20, 22, 20 इन लाख। ओके, अब आप बता सकते हैं इसमें से वेरिएबल कौन सा है? क्या ईयर्स वेरिएबल है या प्रॉफिट वेरिएबल है? अगर मैं ध्यान से अपने बेसिक कंसेप्ट्स को यूज़ करूं तो मुझे क्विकली पता चल जाएगा ईयर्स तो जस्ट एक नाम है किसका? टाइम का, ठीक है। और प्रॉफिट क्या है? ये प्रॉफिट है जिसको मैं न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकती हूँ, मेजर कर सकती हूँ, और जो टाइम टू टाइम क्या करता है? वेरी करता है, ठीक है। सो प्रॉफिट वेरिएबल है, और ये जो वेरिएबल है प्रॉफिट किसके अकॉर्डिंग गिवन है? ईयर्स वाइज, ठीक है बच्चे। इसका मतलब ये जो प्रॉफिट है दैट इज रिलेटेड टू द टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड किस में है? ईयर्स में, 2001, 2, 3 एंड 4। क्लियर एवरीवन? तो इसमें कितने वेरिएबल्स गिवन है? सिंगल वेरिएबल गिवन है। अगर मैं इस डेटा को ग्राफ में रिप्रेजेंट करूंगी तो उस ग्राफ को मैं क्या बोलूंगी बच्चे? वन वेरिएबल ग्राफ। Isn't it? Is it clear to one and all? ध्यान से देखो, मेरे को सिंगल वेरिएबल का डेटा गिवन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। तो ये कौन सा? अगर मैं इस डेटा को रिप्रेजेंट करूंगी विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ, इट विल बी कॉल्ड एज वन वेरिएबल ग्राफ, ठीक है। अगर मैं
सेम ईयर्स को लेकर यहां पर सेल्स दिखा रही हूं और यहां पर मैं अपना प्रॉफिट दिखा रही हूं. सपोज ईयर एट सेम 2001, 2002, 2003, 2004. 10 सेल है 100, ठीक है, 120, 130, 125. प्रॉफिट सेम ले रही हूं मैं जो पिछला एग्जाम्पल था. ओके, अब आप देखिए बच्चे, यहाँ पर वेरिएबल क्या क्या है. अगर मैं ध्यान से देखूं, ईयर्स तो ईयर्स है, इट इज नॉट अ वेरिएबल. ठीक है, सेल्स से रिलेटेड डेटा वेरिएबल है, प्रॉफिट से रिलेटेड डेटा वेरिएबल है. इट मीन्स यहाँ पर कितने वेरिएबल्स गिवन है? 2. एक सिंगल नहीं है, कितने वेरिएबल्स गिवन है? 2 वेरिएबल्स आर गिवन इन दिस स्टेटमेंट एंड 2 वेरिएबल्स डेटा आर देयर विद रिस्पेक्ट टू द टाइम पीरियड. इसका मतलब टाइम सीरीज रिलेटेड डेटा आपको गिवन है और इस सीरीज में कितने वेरिएबल्स हैं? 2. अगर मैं इस स्टेटमेंट का ग्राफ ड्रॉ करूंगी तो ये ग्राफ क्या होगा? 2 वेरिएबल्स ग्राफ. अगर 3 होगा सो इट विल ऑल्सो कम अंडर दिस कैटेगरी ओनली, बिकॉज इसमें क्या है? 2 और मोर देन 2 वेरिएबल्स ग्राफ. ओके क्लास, सो आज हम ड्रॉ करने जा रहे हैं हाउ टू कंस्ट्रक्ट 1 वेरिएबल ग्राफ. ओके स्टूडेंट्स, यस एवरीवन, आपके सामने क्या आपको ड्रॉ करना है? प्रेजेंट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन यूजिंग टाइम सीरीज ग्राफ. ओके, नाउ we are required to decide upon whether it belongs to 1 variable time series graph or 2 or more than variables time series graph. आपको within a single glance on this data, आप this statement आपको clear हो जाएगा. ध्यान से देखिए, टाइम वाइज आपको डेटा गिवन है किसका? प्रोडक्शन का. इट मीन्स वेरिएबल सिर्फ क्या है? प्रोडक्शन. और प्रोडक्शन का रिलेटेड डेटा, प्रोडक्शन का डेटा किसके अकॉर्डिंग गिवन है? मंथ वाइज. इट मीन्स यहाँ पर मंथ जो है इंडिपेंडेंट है और प्रोडक्शन इज गिवन एज पर मंथ्स. तो हम एक्स एक्सिस पर मेंशन करेंगे मंथ और वाई एक्सिस पर मेंशन करेंगे प्रोडक्शन. इज इट क्लियर? बिकॉज प्रोडक्शन किसके अकॉर्डिंग? मंथ्स के अकॉर्डिंग. दैट इज वाई प्रोडक्शन को एक्स एक्सिस और मंथ्स को प्रोडक्शन को वाई एक्सिस और मंथ्स को एक्स एक्सिस में रिप्रेजेंट करेंगे. हाँ जी, हम जनरल रूल्स को फॉलो करते हुए अपना डायग्राम बना रहे हैं, ग्राफ बना रहे हैं. एक्स एक्सिस, ओरिजिन, वाई एक्सिस. दिस इज जनवरी, February, March, April, May. Look, gap must be same. अब ये तो मैंने क्या लिया? मंथ्स. अब मुझे y एक्सिस पर क्या रिप्रेजेंट करना है बेटे? प्रोडक्शन, है ना. सबसे पहले हेडिंग लिखो, प्रोडक्शन, ब्रैकेट में क्विंटल्स, फ्रॉम जनवरी टू मई. अब इसमें मिनिमम वैल्यू क्या है? 5, 10, 12.5. इट मीन्स मैं 5 की स्केलिंग कर सकती हूँ. 5, 10, 15. ओके, अब मैं क्या करूँगी बच्चे? ध्यान से देखो, अगर जब जनवरी का डेटा है, जनवरी का प्रोडक्शन कितना है बच्चे? 5. देखो, हाउ टू प्लॉट अ पॉइंट corresponding to this point. जनवरी 5. ओके, फरवरी में कितना है बेटे? 7.5. अब ध्यान से देखो, 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9. 7.5 है तो ये यहाँ इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आएगा. और फरवरी, इज इट क्लियर? आगे मार्च, अगेन 5, अप्रैल 10, मई
अगेन बच्चे ध्यान से 11, 12, 13, 14 एंड 15. 11, 12, 13, 14 and 15. 12.5 somewhere here. ओके, अब हम क्या करेंगे, सिंगल वेरिएबल है तो सिंपल लाइन, और जो आपकी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस लाइंस होती हैं वो बोल्ड लाइंस होती हैं जो हमारी एक्सिस को रिप्रेजेंट करती हैं. ओके, अब मैं क्या करूँगी बच्चे, इसको इससे लाइन वाइज ज्वाइन कर दूंगी. ये जो ग्राफ आया, दिस इज related to the information as per time series. So this graph is called as time series graph or arithmetic line graph. Clear everyone? Single one variable या two or more than two variables? One variable time series graph. Okay class? अब हम represent करेंगे next question में two or more than two variables graph. Okay? Yes. अब आपके सामने मैंने उसी स्टेटमेंट को एक्सटेंड कर दिया है इन टू वेरिएबल डेटा में. ठीक है, आपको मंथ वाइज प्रोडक्शन दिया हुआ है क्विंटल्स में, यूनिट इज इन क्विंटल्स. ओके, प्रोडक्शन की भी और सेल्स की भी. प्रोडक्शन गिवन है मंथ वाइज, सेल्स भी गिवन है मंथ वाइज. अब यहाँ पर कितने वेरिएबल्स हैं, एक तो प्रोडक्शन है आपका वेरिएबल और एक है आपका सेल्स वेरिएबल. ठीक है, लेकिन दोनों का डेटा टाइम वाइज गिवन है बिकॉज मंथ वाइज गिवन है. मंथ इज व्हाट, टाइम. ठीक है, सो ये कौन सा टाइप ऑफ टाइम सीरीज ग्राफ है, टू वेरिएबल्स टाइम सीरीज ग्राफ हमें कंस्ट्रक्ट करना है. अब सिंपल रूल्स को हेडिंग बनाइए, प्रोडक्शन एंड सेल्स फ्रॉम जैन टू मे. ठीक है, और नीचे लिखो यूनिट क्विंटल. अब हम क्या बना रहे हैं, मेरे पास स्पेस का प्रॉब्लम है, दैट इज व्हाई आई एम जस्ट ड्रॉइंग द ग्राफ. X axis, origin, Y axis. January, February, March, April, May. ठीक है, अगेन देखो 15 तक है मैक्स, 5 से 15, 5, 10, 15. ठीक है, अब देखो पहले प्रोडक्शन का ड्रॉ करेंगे. जनवरी में 5, फरवरी में 6, 7, 8, 9 समवेयर हियर. मार्च में 5, अप्रैल में 10, मई में 12.5, 11, 12 समवेयर हियर. ओके, अब ये सेल्स का है तो मैंने इसको सिंपल लाइन, कंप्लीट लाइन में डिनोट करा, और मैं साइड में टेबल बनाऊंगी टू मेक अ डिफरेंस कि कौन सी लाइन कौन से डेटा को रिप्रेजेंट कर रही है. इट इज फॉर प्रोडक्शन, और डैश डैश लाइन रिप्रेजेंट सेल्स. ओके, पहले एक वेरिएबल का डेटा प्लॉट करो, लाइन ड्रॉ करो, फिर सेकंड वेरिएबल का डेटा प्लॉट करो, लाइन ड्रॉ करो, बट लाइन डिफरेंट होनी चाहिए ताकि मैं डिफरेंशिएशन कर सकूं. ओके, अब आते हैं जनवरी में सेल्स कितनी है बच्चे, 7.5. जनवरी सेल्स 7.5. ओके, फरवरी सेल्स दिस इज 10. मार्च 7.5, April 12.5 here, May 15. ओके, आपके सामने पॉइंट्स आ गए. अब इसको आप कैसे ज्वाइन करोगे, डैश लाइन से. क्लियर हुआ बच्चे? सो इस ग्राफ को जो हमारे सामने कंस्ट्रक्ट हुआ है, दिस इज कॉल्ड टू वेरिएबल्स ग्राफ या टू वेरिएबल्स टाइम सीरीज ग्राफ. आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आई. ठीक है, आज मैं आप बेटे आपको असाइनमेंट भेजूंगी, उस असाइनमेंट को आप प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिएगा.
किस टॉपिक की? टाइम सीरीज ग्राफ से रिलेटेड टॉपिक की। ओके क्लास, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय एवरीवन।